हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है। देखिए मैं लगी हूँ यहाँ पे चाय बनाने अपने लिए। चाय बन गई है, डाल रही हूँ कप में और साथ में पिन्नी लूँगी। पिन्नी में हमने मीठा थोड़ा ही डाला है, तो जैसे कि शुगर फ्री होती है ऐसे ही है ये। तो मैं थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, रोज़ नहीं खाती हूँ मैं, तीसरे या चौथे दिन ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। चाय तो मैं आराम से बैठ के ही पीती हूँ। यहाँ पे मेरी पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। कपड़े पड़े हैं तय लगाने के लिए, तो उनको भी तय लगानी है। राशन लेके आए थे, राशन पड़ा है। और इसके पापा लेके आए थे ऑरेंज ढेर सारे, और अमरूद लेके आए थे। वो जब ऐसे ही लेके आते हैं चीज़, थोड़ी मंगवाओ, पर नहीं ऐसे ही लाएंगे ज़्यादा ही। तो हम लोग बोलते हैं कि इतनी चीज़ मत लाया करो। देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धोकर मेकअप कर लिया है मैंने। मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी के घर, जाएंगे आलू के पराठे खाएंगे क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई है। तो चलते हैं। परीक्षित तो रात से वहीं है, आया नहीं घर। इसके पापा सुबह चल गए ड्यूटी, उनका मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था सुबह। तो बस मैं भी चलती हूँ, रेडी शेडी हो गई हूँ। देखिए बिल्कुल ये मैंने मोटे कपड़े डाल लिए हैं, नीचे स्वेटर डाली है और ये मोटी स्वेटर डाल ली है ऊपर। दोनों मोटी ही हैं स्वेटर मेरी। तो बस चलिए चलते हैं वहाँ, जाके आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं देखते हैं जाके। धनिया मंगवाया उन्होंने, धनिया लेके जाऊंगी याद से। चार्जर पीकू का, परीक्षित का चार्जर, वो भी लेके जाना है। उठा लिया मैंने चार्जर। और आलू की पिट्ठी में डालना है धनिया, धनिया मंगवाया है। तो चलिए याद से धनिया भी रख लेते हैं, वरना वीडियो के चक्कर में धनिया ही भूल जाऊंगी। तो चलिए वहाँ चल के आपको सबसे मिलवाती हूँ। खुद तो वो खाते नहीं हैं और हमें हमें बोलते रहते हैं कि खाओ खाओ, पर कितना खाएंगे। इतने बड़े ऑरेंज ला के रखे हैं, सोच रही हूँ कि जूस बना लें इसका। बोल रहे थे कि मैं गाजर ला के दूंगा तो आप लोग जूस बना के पी लेना। बना के तो खुद ही देंगे, हम तो नहीं बनाएंगे। वो ये सब ऐसे काम वही करते हैं, फ्रूट छीलना काटना सब कुछ वही करके देते हैं हमें। हम खुद से नहीं करके खाते, क्योंकि बस ऐसे ही आलस आ जाता है। भी कोई तो चीज़ बंदे को बैठे बिठाए मिलनी चाहिए ना। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मैं इधर वाले घर आ गई थी। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे खाए हमने और बस इकट्ठे बैठे हुए हैं। चूल्हा जलाया हुआ है, चूल्हे पर सेके थे, गर्मा गर्म खाए हमने। तो साथ में चाय ली थी और दही लिया था, जिसको जो लेना था वो ले लिया सबने। तो बस बैठे हुए हैं, खाना खा के हम लोग रज़ाई में बैठे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चाय भी पी ली है, पराठे भी खा लिए हैं। यहाँ पे परीक्षित है और यहाँ पे मैं हूँ। तो बैठ गए हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं दोनों। बहुत रो रहा था ये छोटू वाला। तो बस फिर 2-3 घंटे हम लोग रुके, खा पी के हम लोग आ गए थे घर। घर आकर मैंने फिर शाम की तैयारी की। गोभी वगैरह काटी मैंने बैठकर, तो रजाई में ही बैठकर काट ली थी। फिर आलू वगैरह मैं किचन में ले आई, क्योंकि मैं ज़्यादातर किचन में ही अपनी काटती हूँ सब्ज़ी वगैरह। मैं रजाई में बैठकर बहुत कम, रूम में बैठकर बहुत ही कम मैं काटती हूँ सब्ज़ी वगैरह। तो किचन में ही अच्छा लगता है, खड़े होके कर लेती हूँ साथ के साथ। पूरा दिन लाइट नहीं आई, लाइट आ रही थी, डिम आ रही थी, पर वोल्टेज बहुत कम था लाइट का। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सुबह 8 बजे चली गई, तो रात को 8 साढ़े 8 बजे लाइट आई है। तो मेरे बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े थे, पर मैंने फिर भी धो लिए, ठंडे पानी से ही धोने पड़े। तो वरना मैं तो गीज़र चला लेती हूँ, गर्म पानी से ही बर्तन धोती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, नहीं धोए जाते हैं। तो बस धीरे धीरे लगी हूँ अपना काम निपटाने। आलू भी थोड़े ख़राब से थे, वही मैं देख देख के मैं छील रही हूँ आलू। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह रख दी है धो धो के। तो अच्छे से बनाएंगे सब सब्ज़ी गोभी की। सब्ज़ी वगैरह काट कर ही मैंने फिर अपनी किचन पूरी साफ़ की, अपने बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद ही मैंने तड़का वगैरह लगाया था। तो देखिए बस लगी हूँ। परीक्षित की डिमांड पर ही मैंने बनाई थी गोभी की सब्ज़ी।
मैंने तो पीले शलगम लेके रखे थे, मैं सोच रही थी कि वो बनाऊंगी। मटर निकाल के रखे हुए हैं, थोड़े से मटर डालूंगी, मेथी डालूंगी और अच्छे से इसको बना लूँगी। पर परीक्षित माना नहीं, वो गोभी का ज़्यादा शौकीन है, इसलिए बोल रहा था कि मम्मा मुझे तो गोभी ही खानी है, आप गोभी ही बनाइए। तो देखती हूँ आज बनाती हूँ। शलगम पड़े हैं मेरे पास, शलगम भी मुझे तो बहुत स्वाद लगते हैं, बनाऊंगी वैसे उसको भी मैं। तो बस बीच में ही दिया का कॉल आ गया था, फिर उससे बात करने लगी थी। वो जब फ्री होती है काम पर जाती है, जब फ्री होती है तो मुझे कॉल कर लेती है। फिर 4-5 मिनट तो निकल ही जाते हैं उससे बात करने में। वो थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब हो रखी है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं उसको, क्योंकि फिर कॉलेज का भी उसने काम करना होता है, तो फिर काम पे भी जाती है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है मेरी बच्ची की। तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, अकेली है, खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज काट के फिर मैं अपनी सब्जी वगैरह रख दूँगी धो के सारी। मैं गोभी के डंडल वगैरह होते हैं जो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैंने इसी में मैंने काट लिए हैं, प्याज के साथ ही उसको भून लूँगी। तो अच्छे से बस भुन जाते हैं फिर प्याज के साथ ही। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, प्याज के साथ ही तड़का मैं, ये जो गोभी के डंठल होते हैं ना, प्याज के साथ ही भूनती हूँ। एक्स्ट्रा मैंने ऐसे गोभी में नहीं डाले मैंने कभी। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, अपना किचन बिखरा पड़ा है पूरा मेरा किचन। तो बस लगे हैं, धीरे धीरे सब होता रहता है। तो बस मैं लग गई हूँ यहाँ पे बर्तन, अपना सिंक खाली करने लगी हूँ। बर्तन देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ रखना है वहीं पर रख रही हूँ। चीनी वाला डब्बा मैंने खाली किया था क्योंकि इसमें मुझे अचार डालना था, तो अचार मैंने इसमें डाल लिया है। मेरे पास और डब्बे तो थे, मैं लेके आई थी, पर उन वो मांजने वाले थे, तो मुझे कढ़ाई खाली करनी थी क्योंकि मुझे गोभी की सब्ज़ी बनानी थी उसमें। तो मैंने इसीलिए फिर वो चीनी वाला डब्बा मुझे उससे चेंज ही करना था, तो मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ आज ही। तो मैंने उसको खाली किया, फिर अच्छे से कपड़ा मारा उसके अंदर। तो कपड़ा वगैरह मार के मैंने उसमें फिर अचार डाल दिया था गाजर का। तो बस जब मेरा भाई आएगा लेने तो उसको मैं दे दूँगी। आया नहीं अभी क्योंकि ठंड है, मैंने फ़ोन भी ये किया था कि आप आओ और अचार ले जाओ अपना। तो थोड़ा सा गोभी का डालना है, तो डाल दूँगी वो भी मैं। तो बस इधर देखिए खाली डब्बे पड़े हैं, ये धुलने वाले थे, अगर धोने लगती तो फिर सूखते नहीं जल्दी से, तो इसलिए मैंने धोए नहीं। तो फिर मैंने वो चीनी वाला ही खाली कर लिया था, उसमें ही मैंने डाल दिया था अचार अपना। तो बस यहाँ पे लगी हूँ नॉन स्टॉप अपना काम करने। तो बस यहाँ पे कढ़ाई मैंने चाढ़ दी है, गैस पे रख दी है कढ़ाई, तो तेल भी डाल दिया है। तो तेल गर्म होगा जब, तो फिर मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, जीरा डाल के फिर प्याज वगैरह डाल दूँगी, हींग भी डालूँगी थोड़ी सी। तो मैं लहसुन इस बार मैं लेके नहीं आई, साबुता जो होता है ना गट्ठी वाला लहसुन, वो मैं लेके नहीं आई, तो मैं पेस्ट लेके आई हूँ, पेस्ट ही डाल देती हूँ। तो अदरक वगैरह तो मैं काट के डालती हूँ अपनी दाल सब्जी में। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं प्याज, लगाऊंगी तड़का। बस तड़का रखा हुआ है, साथ के साथ में अपना और भी काम कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, जब किचन में काम होता है तो फिर तड़का लगाते लगाते हम औरतें कई काम कर लेते हैं। बस यहाँ पे हरी मिर्ची की डंडी तोड़ रही थी मैं। हाँ, डंडी तोड़ रही थी मैं हरी मिर्ची की, फ्रिज में पड़ी थी हरी मिर्च, मैंने निकाली और निकाल के फिर इसको डंडी तोड़ी इसकी, धोकर अच्छे से पीस लूँगी। काफ़ी तीखी मिर्ची है, तो सब्जी थोड़ी सी तीखी बन गई थी। हम लोग इतना तीखा नहीं खाते हैं क्योंकि फिर तीखा खा के बुरा हाल हो जाता है। तो क्या करें फिर, जब कभी तेज़ डल जाती है तो फिर खानी पड़ती है। इसके पापा तो खा लेते हैं, हमसे नहीं खाई जाती इतनी तीखी। तो उधर हमारे घर में तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं दोनों,
तीनों बच्चे भी इतना तीखा नहीं खाते हैं। दोनों मेरी देवरानियाँ, वो भी इतना तीखा नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं तीखा। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया है पेस्ट। तो इसको अच्छे से हिला के अपने नमक मिर्च मसाले जो भी है सब मैं डाल दूँगी। डाल के फिर उसके बाद में इसको ढक के रख दूँगी अच्छे से। पहले मैंने निकाल दी हरी मिर्ची और फिर मैंने फिर से दोबारा डाल दी, इसीलिए तीखी बन गई थी सब्जी। 7 साढ़े 7 बजे तक तो हमारा डिनर हो जाता है। उसके बाद मैं अपना बर्तन वगैरह करके बस लेटने की करती हूँ, क्योंकि ठंड है, रज़ाई से नहीं निकलने को मन करता है। तो करना भी क्या होता है, कहीं जाना नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं जाते हम लोग। तो उधर बस घर जाते हैं तो उधर से इधर, इधर से उधर, बस यही लगा रहता है। क्योंकि ठंड के मौसम में तो एक्टिवा भी नहीं चलती है, बहुत बुरा हाल होता है। परीक्षित और मैं बस बहस करते रहते हैं कि तुम चलाओ तुम चलाओ। वो बोलता है मम्मा आप चलाओ, मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम चलाओ। मैं आराम से पीछे बैठ जाती हूँ फिर चुप के, उसे बेचारे को चलाना पड़ता है एक्टिवा को। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है, ढक्कन भी मैंने दे दिया है। तो इधर मैं अपना अब आटा वगैरह गूँथ लूँगी। आटा गूँथ के फिर ही मैंने बर्तन वगैरह किए थे, क्योंकि इस वक्त टाइम 6:30 बजे थे। तो मैं टाइम भी देख रही थी कि 6:30 हो गए हैं और लेट लग रहा था काफ़ी। लाइट तो नहीं आई थी, लाइट की वेट करते करते फिर मैंने बर्तन धो दिए अपने। ठंडे पानी से ही धोने पड़े मुझे, क्योंकि हम लोग टंकी सिर्फ एक बार भरते हैं, सुबह को ही, पूरा दिन फिर टंकी नहीं भरते। तो बस मैं लगी हुई हूँ आटा गूँथने। आटा गूँथ के मैं थोड़ी देर के लिए फिर रख देती हूँ, 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसकी कनी भीग जाए, अच्छे से मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है आटा। तो बस खड़ा खड़ा सा नहीं रहता फिर। अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी गूँथ के उसी वक्त रोटी बनाने लग जाए तो रोटी भी अच्छी नहीं आती है, कैसे उखड़ी उखड़ी सी आती है, टूटी टूटी सी रोटी। तो बस फिर मैं आटा गूँथ के इसको मैं रख दूँगी ऊपर, कपड़ा दे के कपड़े से ढक दूँगी। पोना बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, जो जिसमें हम रोटी वगैरह रखते हैं, पोना बोलते हैं। तो बस इसको मैं ऊपर दे दूँगी और रख दूँगी एक साइड पे। पूरी अपनी किचन अभी मैं साफ़ करूँगी। हाथ धोने बड़े मुश्किल होते हैं, इतना ठंडा पानी है, बस क्या करें फिर। बस यहाँ पे फ़ोन आ गया था मुझे, मैं वीडियो बना रही थी तो फ़ोन आ गया, कैमरा ऑन था। फ़ोन आने के बाद बस दिया का फ़ोन था तो मैं उससे बात करने लगी। तो इधर मैं लगी हूँ, डिनर हमने कर लिया है। कपड़े बोल रही हूँ, बर्तन वगैरह यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ अपने डिनर के। थोड़े ही थे बर्तन, क्योंकि मैंने पहले ही मांज के रख दिए थे काफ़ी सारे बर्तन। तो फिर यही हमारी 3 प्लेट और 3 ग्लास चम्मच वगैरह ही थे। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम निपटा के फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। रात का हमारा पूरा काम फिनिश हो गया है। सेटिंग वगैरह मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह जब उठते हैं तो नहीं अच्छा लगता है ऐसे बिखरा पड़ा सारा कुछ। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा काम हो चुका है। परीक्षित को मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, परीक्षित मुझे दूध बना दो, तो वो रात को दूध बना के दे देता है मुझे। कभी कभी अकड़ भी जाता है कि नहीं बनाऊँगा, वैसे वो ही बना के देता है मुझे सुबह रात को दूध। तो मुझे तो दूध पिए बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती, दूध तो चाहिए चाहिए मुझे रात को, चाहे आधा कप मिले चाहे पूरा कप मिले, दूध तो मुझे पीना ही होता है। तो यहाँ पे मेरा बच्चा लगा है मेरे लिए दूध बनाने। तो गैस फुल छोड़ के दूध बनाता है, मैं बोलती हूँ कि गैस कम करके बनाया करो, वरना वो जो सगला होता है ना पूरा जल जाता है। पर वो मानता नहीं है, ऐसे ही करता, उसको होता है कि जल्दी जल्दी से बन जाए, बस मैं फ्री होके बैठ जाऊँ। तो जी बस खाना पीना हमारा हो गया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, देखिए सिंक बिल्कुल साफ़ है। और इधर परीक्षित दूध बना रहा है मेरे लिए। तू भी पिएगा? पीना है तुझे? नो नहीं पीना, मेरे लिए बना रहा है। ये नहीं पिएगा, इसने मना कर दिया है। कभी कभी पीता है, ये रोज़ नहीं पीता। तो बस किचन मेरा पूरा क्लीन है, देखिए। तो बस अभी मैं इस वीडियो का एंड करने वाली हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो और ना ही मेरी वीडियो देखते हो। प्लीज़ देखो मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बस यहीं पर आपको मैं बोलती हूँ गुड नाइट, बाय बाय।